नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी और मैं हूं आपके साथ ऋतिका थपलियाल। और वक्त चला इस वक्त हमारे मॉर्निंग बुलेटिन का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। पुलिस हिरासत में युवक से मारपीट का आरोप, पूछताछ के नाम पर 3rd डिग्री पीड़ित परिवार ने एसएसपी से लगाई गुहार। उत्तराखंड में शिक्षा विभाग ने मदरसों को मान्यता प्रक्रिया की तेज, हरिद्वार में 26 संस्थानों ने किया आवेदन। रामनगर में 300 ई रिक्शा चालकों का जोरदार प्रदर्शन, बैग ऐसे वाहनों को रोककर अवैध वसूली का लगाया आरोप। राम मंदिर चढ़ावा विवाद पर गरजे नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, बोले राम के नाम पर राजनीति करने वालों का असली चेहरा बेनकाब। खबर रुद्रपुर से है, जहां ट्रांजिट कैंप थाना पुलिस पर चेन चोरी के एक मामले में युवक को हिरासत में लेकर 3rd डिग्री टॉर्चर देने का गंभीर आरोप लगा है। पीड़ित की मां और पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को शिकायती पत्र सौंपकर मामले की निष्पक्ष जांच और दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। शिकायत के अनुसार आकाश नामक युवक एक निजी ऑटोमोबाइल कंपनी में कार वॉशिंग का कार्य करता है। आरोप है कि 14 जून को ट्रांजिट कैंप थाना पुलिस उसे पूछताछ के नाम पर दुकान से उठाकर थाने ले गई। इसके बाद दोबारा बुलाकर कई दिनों तक बिना किसी लिखित कार्रवाई के हिरासत में रखा गया। परिजनों का आरोप है कि इस दौरान युवक के साथ बेरहमी से मारपीट की गई, जिससे उसकी तबीयत बिगड़ गई और उसे जिला चिकित्सालय में भर्ती कराना पड़ा। पीड़ित परिवार ने मामले को लेकर रुद्रपुर के सीईओ और एसएसपी सिटी उत्तम सिंह नेगी को ज्ञापन सौंपकर निष्पक्ष जाँच की मांग की। जब ये कार को वॉश कर रहा था, उस कार के अंदर इसको गोल्ड की चेन दिखाई दी और गोल्ड की चेन इसने अपने सुपरवाइजर से कहा कि गोल्ड की चेन मिली है। सुपरवाइजर ने इसको डांट के कहा कि चेन जहां से मिली है वहां रखो। इसने वहां रख दी। सारा मामला सीसीटीवी कैमरे में। मैं पहले भी एसएसपी साहब से मिला था कि इस बेचारे को वहां से उस शोरूम से सीधा ट्रांजिट कैंप थाने में ले गए, बहुत मारा और उसके बाद ट्रांजिट कैंप चौकी में जो इसका हाल किया वो ये खुद बयां कर रहा है। और 17 को इसको वहां से रात को छोड़ा गया, फिर ये हॉस्पिटलाइज हो गया, सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती रहा और जबरन इसको वहां से डिस्चार्ज कर दिया गया, जबकि इलाज की आज भी इसको आवश्यकता, चल नहीं पा रहा अपने पैरों पर। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। बहुत बुरा टॉर्चर किया गया है, मेरे को मारा भी बहुत था, मेरी पूरी टांगे चीर दी थी पुलिस वालों ने। पहले मेरे हाथ बांधे गए थे, उसके बाद मेरे को नीचे बिठा के फिर मेरे जांघों पे खड़े हुए थे पुलिस वाले और 2 पुलिस वालों ने टांगे चीरी थी मेरी। पूरी कोशिश के मतलब जान लगा के एक इधर को खींच रहा था, एक इधर के लिए, और पीछे हाथ बांधे गए थे और एक जो सर था मतलब वो डंडे मार रहे थे मेरे पैरों में। डॉक्टर अभी भी मना कर रहा है मेरे को चलने के लिए और अभी काफी ज्यादा मांसपेशियों में मेरे दिक्कत है। शाम को मेरे रोज दवाई और गोली, मैं अभी खाली हमें इंसाफ चाहिए उसके लिए और कुछ नहीं, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं बोल सकता हूँ मैं। राज्य में मदरसा बोर्ड खत्म किए जाने के बाद शिक्षा विभाग सभी मदरसों को मान्यता देने की कार्रवाई में जुटा हुआ है। हरिद्वार जिले में 250 से ज्यादा मदरसे संचालित होते हैं, जिनको निजी स्कूलों की तरह शिक्षा विभाग के द्वारा मान्यता दी जाती है। हरिद्वार के जिला प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी के मुताबिक अभी तक 26 मदरसों ने मान्यता के लिए आवेदन किया है और मदरसों की फाइल भी लगातार आवेदन के लिए आ रही है। हालांकि इसके लिए कोई समय सीमा नहीं रखी गई है, लेकिन जल्द से जल्द सभी मदरसों को मान्यता दी जानी है। अभी अधिकरण बना है, उसके अकॉर्डिंग सारे मदरसों को उनके द्वारा बनाए गए नियमों के अधीन, जैसे बाकी निजी विद्यालय अपना मान्यता लेते हैं वैसे ही अपनी मान्यता की प्रक्रिया में फ़ाइल लगाएंगे। ऐसी लगभग 26 फाइलें हमारे यहाँ प्राप्त हो चुकी हैं और अभी 25 तारीख को एक बैठक हुई थी, तब तक हमारे पास 5 फाइलें आई थी, जिसमें से 1 फाइल क्लियर हुई है। 4 में अग्निशमन संबंधी इशू थे तो उनको आपत्ति लगा कर वापस किया गया था। बाकी प्रोसेस में लिमिट नहीं है, पर यह था कि 1 तारीख तक ये सबको करना है। अब जैसे जैसे आगे प्रक्रिया होगी वैसे नियमानुसार उसमें कार्रवाई। खबर पिथौरागढ़ जनपद से है, जहां कांग्रेस की परिवर्तन संकल्प यात्रा बेरीनाग और गंगोलीहाट पहुंची। यात्रा का कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया, जबकि जनसभा में कांग्रेस नेताओं ने भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला। गंगोलीहाट में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने प्रदेश सरकार पर भ्रष्टाचार, अवैध खनन, महिला सुरक्षा, बेरोजगारी, पलायन, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर विफल रहने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता भाजपा सरकार से परेशान हो चुकी है और स्थानीय विधायक पर भी क्षेत्र की समस्याओं के समाधान में विफल रहने का आरोप लगाया। प्रदेश कांग्रेस के सह प्रभारी मनोज यादव ने दावा किया कि आगामी विधानसभा चुनाव में जनता भाजपा सरकार को सत्ता से बाहर करने का मन बना चुकी है। वहीं पिथौरागढ़ में हाल ही में कांग्रेस नेताओं के विवाद के सवाल पर गणेश गोदियाल ने कहा कि संबंधित नेताओं को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है और जवाब मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। परिवर्तन की आवश्यकता इस रूप में है कि आज जितनी तकलीफें हमारे प्रदेश में लोग महसूस कर रहे हैं, ये सभी तकलीफें सरकार जनित हैं। सरकार ने इन तकलीफों को जना है, सरकार ने इन तकलीफों को पैदा किया और इसका हल
सिर्फ और सिर्फ सत्ता में परिवर्तन है। तो ये बात लोगों तक पहुँचे और लोग जिस उम्मीद के साथ लोगों ने उत्तराखंड राज्य के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, शहादत पाई, कुर्बानियां दी, खून पसीना बहाया, परिश्रम किया, मातृशक्ति से लेकर युवा शक्ति से लेकर आज वो सब ऐसा महसूस कर रहे हैं जैसे वर्तमान सरकार उनकी अपनी सरकार नहीं है, उनके द्वारा चुनी गई सरकार नहीं, जो कि थोपी गई जैसी लगती। हरिद्वार में शुरू होने जा रहे कांवड़ मेले को लेकर सरकार ने अब तैयारियां शुरू कर दी हैं। जिला प्रभारी मंत्री सतपाल महाराज ने हरिद्वार के मेला नियंत्रण भवन में प्रशासन और तमाम विभागों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान परिवहन मंत्री प्रदीप बत्रा और तमाम विधायक भी मौजूद रहे। बैठक में 21 जुलाई से 11 अगस्त तक चलने वाले कांवड़ मेले को लेकर प्रभारी मंत्री ने अधिकारियों को यातायात व्यवस्था, बिजली, पानी, शौचालय जैसी मूलभूत सुविधाएं दुरुस्त करने के निर्देश दिए। यात्रा की तैयारियों को लेकर आज मंडल आयुक्त, जिलाधिकारियों, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों और सभी संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक कर ली गई है और विस्तृत समीक्षा की गई है। जुलाई से 11 अगस्त तक कांवड़ यात्रा का आयोजन होगा। सरकार ने लगभग सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। साथ हम लोगों ने काफी समीक्षा की है और इसके अंदर ये निर्देश दिए अधिकारियों को कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा, कानून व्यवस्था और सुचारू रूप से यातायात सुनिश्चित किया जाए। कांवड़ यात्रियों के साथ साथ आम जनमानस को भी किसी प्रकार की असुविधा ना हो, इसके लिए भी विशेष ध्यान रखा जाए। और इसके अंदर जो हमारा जो इस समय क्योंकि रोड वाइडनिंग हो गई है और एलिवेटेड ट्रैक बन गया है, तो उसका भी हम उपयोग करेंगे ताकि सब लोग बड़े आराम से कांवड़ यात्रा संपन्न कर सके। आम आदमी पार्टी उत्तराखंड प्रदेश की नवनियुक्त कार्यकारी अध्यक्ष ने राजधानी देहरादून में प्रेस वार्ता कर जानकारी दी कि पंजाब की आम आदमी सरकार ने महिलाओं की आर्थिक को मजबूत करने के लिए सामान्य महिलाओं के खातों में 1000 जबकि दलित महिलाओं के खातों में 1500 की धनराशि भेज दी गई है। और उत्तराखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव में सरकार बनने पर उत्तराखंड की महिलाओं को भी हर महीने धनराशि भेजी जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने अंकिता भंडारी हत्याकांड में न्याय मिलने में हो रही देरी पर भी सवाल खड़े करे। उन्होंने कहा कि इस हत्याकांड का मुख्य आरोपी अभी भी आजाद घूम रहा है। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि उत्तराखंड में इस समय महिलाओं की स्थिति बहुत ही शोचनीय यहाँ पर बनी हुई है। अंकिता भंडारी एक ऐसा नाम हमारे सामने है कि उस बच्ची के लिए हम और आप सभी लोग सड़कों पर उतरे और हम लोगों ने संघर्ष करके सीबीआई जांच भी हम लोगों ने उनके लिए रखी। सीबीआई जांच जारी है, लेकिन मेरा कहना यह है कि 6 महीने से ज़्यादा सीबीआई जांच को हो चुके हैं। अभी तक भी जो मेन कल्प्रिट है इस पूरे अंकिता भंडारी कांड का, वो अभी तक भी सलाखों के पीछे नहीं गया। 25 साल की सरकारों का पूरी तरह से ये फेल्योर है कि 25 साल में भी आप अपनी महिलाओं को वो सम्मान नहीं दे पाए, वो स्वरोजगार के साधन आप नहीं दे पाए जो जिनकी उनको ज़रूरत थी। आज भी महिलाएँ अपने छोटे छोटे खर्चों के लिए अपने परिवार के पुरुषों पर निर्भर हैं। तो एक महिला होने के नाते मैं अपनी महिलाओं का पूरी तरह सम्मान करती हूं और 1000 रुपये की घोषणा यहां पर आम आदमी पार्टी की तरफ से की जाती है कि आम आदमी पार्टी सत्ता में आएगी तो हर महीने 1000 रुपये हम लोग महिलाओं को उनके सम्मान के लिए, जिससे कि वो अपने छोटे छोटे जो खर्चे हैं उनको वो पूरा कर पाएँ, उसके लिए हम लोग यहाँ पर देंगे। देहरादून पुलिस ने करीब 1 साल पहले हुई लाखों रुपए के हीरे और सोने के आभूषणों की चोरी का सनसनीखेज खुलासा किया है। घरेलू सहायिका ने ही घर से करीब 10 लाख रुपए के आभूषण चोरी किए थे और इंस्टाग्राम पर हीरे का हार पहनकर फोटो पोस्ट करना उसके लिए भारी पड़ गया। सोशल मीडिया पर वायरल तस्वीर से सुराग मिलने के बाद राजपुर पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर चोरी के सभी कीमती आभूषण बरामद कर लिए हैं। एसएसपी देहरादून ने इस खुलासे वाली पुलिस टीम को 2500 रुपए के नकद पुरस्कार की घोषणा की है। 1 जुलाई को जो पीड़िता है श्रीमती मिथिला वत्स, जो कि किमाया ग्रीन IT पार्क में रहती हैं, उनके द्वारा 1 जुलाई को एक तहरीर दी गई थी जिसमें उनके द्वारा आरोप ये लगाया गया था कि उनके कुछ जो कीमती आभूषण थे, जिसमें हीरे का हाथी था, मोबाइल था और सोने के अन्य आभूषण थे, तो उनके द्वारा जब छानबीन की गई और तलाश की गई तो उनको मिल नहीं रहे और तकरीबन घटना को 1 वर्ष से अधिक का समय हो चुका था। तो उन्होंने यही सोचा कि कहीं उनके द्वारा मिसप्लेस हो गए हैं, उनके कोई नातेदार रिश्तेदार जो है उनसे बिना पूछे लेके चला गया है। इस संबंध में जब काफी समय बाद उनको उस संबंध को सुराग नहीं मिला, कुछ पता नहीं चला और उनके द्वारा जो उसके फोटो वगैरह थे वो अपने नातेदार रिश्तेदारों को भी सोशल मीडिया के माध्यम से उनको दे दिए गए थे ताकि अगर किसी को कोई जानकारी मिले तो उनसे संपर्क कर सके। तो कुछ समय पश्चात जो है उनके एक परिचित के द्वारा उनको ये बताया गया कि उनका जो एक हार था उससे मिलता जुलता हार जो है एक किसी लेडी के द्वारा उसको पहन के अपनी फोटो जो है इंस्टा पर अपलोड की गई है। तो जब उनको ये सूचना मिली उनके द्वारा ये 1 तारीख को जो FIR लिखवाई गई। इसके पुलिस के द्वारा तत्काल जो है उनका जो इंस्टा ID था उसको
ट्रैक किया गया है, पता किया गया। पूरी डिटेल साइबर क्राइम की हमारी एसओजी है और सीओ साहब के दिशा निर्देशन में पूरे थाने की टीम उसमें लगाई गई और कल जो है हमने इसको वर्कआउट किया है। और इसमें जो एक लेडी का नाम निकल के सामने आया, उसका नाम बिमला वाइफ ऑफ रंजीत, जो कि यहीं बाबूग्राम जौहरी की रहने वाली थी, किराए पे यहाँ पे रहती थी वो। तो पता चला कि उसके द्वारा ये चोरी की गई थी और अधिक पूछताछ करने पर पता चला कि वो के द्वारा तकरीबन 2024 में इनके यहाँ तकरीबन 6 महीने के लिए जो है वो लोकल मेड का कार्य किया गया था। इसी दौरान इनके द्वारा ये जो उनके आभूषण वगैरह थे उन्होंने उनको पहनते हुए और लॉकर में रखते हुए देख लिया था, तो तभी उनके मन में लालच आ गया और इनके द्वारा एक ये हीरे का हार था। मसूरी में ट्रैफिक जाम की समस्या के स्थायी समाधान की दिशा में सरकार ने बड़ा कदम उठाया। देहरादून मसूरी रोपवे परियोजना का विस्तार अब शहर के प्रमुख पर्यटन स्थलों तक करने की तैयारी शुरू हो गई है। आवास और शहरी विकास सचिव डॉक्टर राजेश कुमार ने अधिकारियों के साथ कैमल्स बैक रोड, जॉर्ज एवरेस्ट, कैम्पटी फॉल, आई हॉस्पिटल और कैंट क्षेत्र सहित प्रस्तावित रोपवे रूट का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि परियोजना का उद्देश्य केवल देहरादून से मसूरी तक रोपवे बनाना नहीं, बल्कि शहर के प्रमुख पर्यटन स्थलों को भी इससे जोड़ना है, जिससे ट्रैफिक का दबाव कम होगा और पर्यटकों को सुरक्षित, तेज और पर्यावरण अनुकूल परिवहन सुविधा मिलेगी। निरीक्षण के बाद डीपीआर तैयार कर कैबिनेट में मंजूरी के लिए भेजी जाएगी। स्वीकृति मिलने पर परियोजना को करीब 3 वर्षों में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके साथ ही नई पार्किंग नीति, रीडेवलपमेंट नीति और वन टाइम सेटलमेंट नीति पर भी सरकार तेजी से काम कर रही है। देखिए, आज जो उत्तराखंड मेट्रो द्वारा रोपवे का प्रोजेक्ट विकसित किया जाना है, उसी के दृष्टिगत हम लोग यहाँ पे मसूरी यहाँ पे आए हैं और यहाँ पे जो पॉइंट्स हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम किंकरे, GMBN, चिक चॉकलेट, जॉर्ज एवरेस्ट है, लाल टिब्बा है, एमटी है, इन सभी जगहों का हम लोग जो है निरीक्षण करेंगे और इसका जो अलाइनमेंट है, जो ऑलरेडी एक तरीके से फाइनलाइज्ड ही है, उसको फाइनल टच देने हेतु आज हम लोग यहाँ पे आए हैं और मेरे साथ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की भी टीम है, जॉइंट मजिस्ट्रेट साहब हैं, हमारे MD साहब हैं उत्तराखंड मेट्रो के और नगर निगम, नगर पालिका सभी जो है वहाँ पे ऑफिस। खबर टिहरी से है, जहां नई टिहरी में पूर्व विधायक धनसिंह नेगी ने प्रेस वार्ता कर जाखनीधार के लांबरीधार में निर्माणाधीन आयुष अस्पताल का कार्य जल्द शुरू कराने की मांग उठाई है। पूर्व विधायक धनसिंह नेगी ने बताया कि हाल ही में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने जाखनीधार दौरे के दौरान लांबरीधार स्थित आयुष अस्पताल की निर्माणाधीन साइट का स्थलीय निरीक्षण किया था। इस दौरान स्थानीय लोगों ने उन्हें बताया कि अस्पताल के लिए जमीन दान में दी गई, लेकिन पिछले 4 वर्षों से निर्माण कार्य बंद पड़ा है। नेगी ने कहा कि जल्द कार्य अगर शुरू नहीं हुआ तो क्षेत्र की जनता जन आंदोलन के लिए बाध्य होगी। उन्होंने बताया कि प्रदेश अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री को पूरे मामले में अवगत कराया है। साथ ही उन्होंने महेंद्र भट्ट का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि वो खुद भी जल्द मुख्यमंत्री से मुलाकात कर अस्पताल का निर्माण कार्य शीघ्र शुरू कराने की मांग करेंगे। क्षेत्र भ्रमण पे थे और वहाँ पे स्थानीय जनता और जनप्रतिनिधियों कार्यकर्ताओं ने उनको जमीन दिखाई है, जो जमीन विभाग के नाम हमने ट्रांसफर की है। 3940 वर्ग मीटर भूमि जो विभाग के नाम ट्रांसफर है, उसका म्यूटेशन हुआ है। 15 करोड़ 70 लाख का धनराशि इसका शासनादेश जारी हुआ है। पूरी जमीन है, साइट डेवलपमेंट होने के बाद 2 करोड़ रुपए खर्च होने के बाद जो है काम 4 साल से बंद है। जनता में आक्रोश था, लोगों ने माननीय अध्यक्ष से आग्रह किया और मैं धन्यवाद देता हूँ माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी को कि उन्होंने त्वरित संज्ञान लेते हुए कल सीएम साहब से मिलकर उन्होंने जो है इस वस्तु से अवगत कराने का काम किया है। आज ही मुझे माननीय प्रदेश जी का फोन आया है कि आप बहुत जल्दी जो है क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों के साथ वहाँ के डेलीगेट स्थानीय काश्तकारों को लेकर जो है सीएम साहब से मिलने के अपनी बस से अवगत कराओ और मैं बहुत जल्दी जो है सीएम साहब से मिलकर ये जो षड्यंत्र हुआ है लांबरीधार आयुष के लिए, जिसमें सरकार की बदनामी हुई है, विभाग के आयुष विभाग के अधिकारियों ने बहुत गुमराह किया है सरकार को, कहा है जमीन नहीं है, कहा है लोग जो है जमीन का पैसा मांग रहे हैं। हमने जमीन दाननामा किया है, पूरे विभाग के नाम 3940 वर्ग मीटर भूमि जो है विभाग के नाम ट्रांसफर हुई है। जिन लोगों ने जमीन दी है वो भूमिहीन हो गए हैं, क्योंकि उन्होंने अपने पिताजी के नाम पर जो है शिलापट लगाने के लिए भूमिहीन होना स्वीकार किया। अस्पताल के लिए जमीन दी है, कोई वो वहाँ पर जो है खंडर के लिए जमीन नहीं दी थी और इसलिए विभाग ने यदि गुमराह किया, विभाग अधिकारियों ने सरकार को गुमराह किया, तो निश्चित रूप से कार्रवाई करने के लिए मैं आग्रह करूंगा। Motherhood University, the university you need to fulfill all your career aspirations. A lush green architectural ambient educational campus with sports complex. More than 5,500 plus students pursuing their career with the alumni base of more than 20,000 plus students.
Motherhood University offers more than 50 plus courses under various streams, highly educated, dedicated, competent and caring faculty. Special classes for professional communication skills. रामनगर में ई रिक्शा चालकों ने कथित तौर पर एक मोबाइल ऐप के जरिए वाहनों को बीच रास्ते में बंद किए जाने और अवैध वसूली के आरोपों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। करीब 300 ई रिक्शा चालकों ने अपने वाहन GIC ग्राउंड में खड़े कर विरोध जताया है और SDM को ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शन कर रहे चालकों का आरोप है कि BAT नाम के एक ऐप के जरिए उनके ई रिक्शा को कहीं भी अचानक बंद कर दिया जाता है, जिससे चालक और सवारियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। उनका कहना है कि कई बार मरीज, बुजुर्ग और बच्चे भी वाहन में सवार होते हैं और बीच रास्ते में वाहन बंद होने से उनकी सुरक्षा खतरे में पड़ जाती है। चालकों ने आरोप लगाया कि वाहन बंद होने के बाद कुछ लोग पैसे लेकर उसे दोबारा चालू करने की बात करते हैं। उन्होंने बताया कि पहले भी पुलिस से शिकायत की गई, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। वहीं SDM ने मामले की जांच कर नियमानुसार कार्रवाई का भरोसा दिया है। और ये समस्या जो है ये एक ऐप के थ्रू हो रही है। ऐप बैड ऐप है वो, और उससे क्या हो रहा है कि कोई भी लड़का गली मोहल्ले में या कहीं कार में चलते हुए हमारे ये टुक है, इसको ये हैक कर दे रहे हैं। और इसमें क्या है ना, हमारे जान का भी खतरा है और प्लस जो हमारे पीछे जो सवारी बैठी है उनकी भी जान का खतरा है। इसके लिए हम कल वहाँ कोतवाली सर पे भी गए थे। हम लड़कों को लेके गए जिन्होंने कर रहे थे, उनको पकड़ के लेके गए। हमारी कहीं पर कोई सुनवाई नहीं हो रही। यहाँ हमारे कम से कम अभी 300 टुक खड़े हैं और इसमें से 200 टुक कल बंद रहे, आज भी बंद रहे। तो ये कोई भी हमारे साथ मजाक कर रहा है। ये मजाक नहीं सर है, हमारा कारोबार है, इससे हमारे बच्चे पलते हैं। हम कुल 300-400 रुपये कमाने वाले हैं। हम ऐसे बैठ जाएंगे तो सर क्या खाएंगे और क्या अपने बच्चों को देंगे? ये चीज़ें हैं हमारी। और हमारी मांगे ये है कि जो ऐप है ये सर इसको बैन कर दिया जाए। जिससे हमारी ये कोई किसी की भावनाओं के साथ खेलने के लिए नहीं है। ये अपने यूट्यूबर के लिए, अपने चैनल को हिट करने के लिए ये क्या कर रहे हैं, इंस्टाग्राम में रील बना के ये अपने फॉलोवर्स बढ़ाने के लिए हम गरीबों के साथ। पौड़ी जिले के लैंसडौन विधानसभा के बीजेपी विधायक दिलीप रावत द्वारा महान स्वतंत्रता सेनानी वीर चंद्र सिंह गढ़वाली को कथित तौर पर बुद्धिहीन कहे जाने के बाद विवाद सामने आया। उनके इस बयान को स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और उत्तराखंड की अस्मिता का अपमान माना जा रहा है। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली से जुड़ा विवाद स्थानीय विधायक दिलीप रावत ने एक बयान में स्वतंत्रता सेनानी वीर चंद्र सिंह गढ़वाली को बुद्धिमान नहीं थे कहकर संबोधित किया था। उनके इस बयान का भारी विरोध हुआ है। कांग्रेस नेता सूर्यकांत धस्माना ने इसे स्वतंत्रता सेनानी और राज्य आंदोलनकारियों का सीधा अपमान करार दिया है। साथ ही उन्होंने विधायक दिलीप महन को निष्कासित करने के साथ भाजपा सरकार को माफी मांगने को कहा है। लैंसडौन के विधायक दिलीप सिंह रावत ने देश के महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, जो हमारे गढ़वाल के उत्तराखंड के गौरव हैं, और जिन्होंने पेशावर कांड जिसके नाम से मशहूर हुआ, पेशावर में जिन्होंने अंग्रेजों के आदेश का पालन करने से मना कर दिया, उन्होंने फायर करने से मना कर दिया। देश के स्वतंत्रता संग्राम के वो नायक जिन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी के बराबर जेल, 14 साल जेल, पहले 11 साल उन्होंने काला पानी की सजा और उसके बाद 3 साल 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में उन्होंने सजा काटी। 14 साल कुल जेल में रहे। उनके लिए लैंसडौन के विधायक दिलीप सिंह रावत द्वारा ये कहना कि वो बुद्धिमान नहीं थे, अगर बुद्धिमान होते तो क्रांतिकारी नहीं हो सकते थे, इससे ज्यादा शर्मनाक बात नहीं हो सकती। भारतीय जनता पार्टी को माफी मांगनी, मतलब इतने घृणित, मतलब सोच नहीं है, मतलब कोई मतलब बिना सोचे समझे उनसे इससे ज्यादा उम्मीद भी नहीं की जा सकती। उनके द्वारा ये कहा गया कि पुरानी और दिल्ली में रहने वाले अपने आप को पहाड़ी बता रहे हैं, जबकि वो मैं कह रहा हूँ ना कि अब किसने उनको मेहनत बना दिया, भगवान ही मालिक। उत्तराखंड में 1 जुलाई से मदरसा बोर्ड भंग कर दिया गया है और मदरसा बोर्ड के अंतर्गत आने वाले सभी पंजीकृत मदरसों की मान्यता, पाठ्यक्रम, निगरानी और प्रशासनिक व्यवस्था की जिम्मेदारी अब राज्य अल्पसंख्यक शिक्षण प्राधिकरण के पास है। वहीं दूसरी तरफ हिंदुओं के पवित्र स्थल जोशीमठ से मदरसा बोर्ड भंग होने के बाद एक अवैध मदरसा संचालन की खबर सामने आई है, जहां बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने अवैध रूप से चल रहे मदरसे को बंद किया और एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का कहना है कि जब प्रदेश में मदरसा बोर्ड भंग हो गया है तो ये कौन से नियमों के तहत चल रहा है और सीमावर्ती राज्य होने के नाते जोशीमठ अति संवेदनशील स्थल भी है। तो मदरसा बोर्ड है उसको भंग कर दिया गया है, क्वॉश कर दिया गया है, परंतु
ज्योतिर्मठ जोगी आदिगुरु शंकराचार्य जी की तपस्थली है, वहां पर अवैध रूप से मदरसा यहाँ पर संचालित किया जा रहा था, जिसकी सूचना हमें प्राप्त हुई। और ये बहुत ही चिंताजनक और संवेदनशील विषय है, क्योंकि बॉर्डर क्षेत्र का इलाका भी है और जिस प्रकार से डेमोग्राफी चेंज यहाँ पर हो रहा है, निरंतर रूप से हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से अवैध रूप से भारी संख्या में यहाँ पर एक समुदाय विशेष के लोग यहाँ पर आ रहे हैं। देखिए, सबका सम्मान है, परंतु साथ ही साथ देवभूमि का सम्मान भी होना चाहिए और साथ ही साथ जो यहाँ की विषम परिस्थितियां हैं, जो यहाँ की संवेदनशील सेंसिटिव परिस्थितियां हैं बॉर्डर क्षेत्र की, उसको दृष्टिगत रखते हुए इन सारी चीजों पर रोक लगानी चाहिए। और हमने आज मांग की है कि इस प्रकार के जो अवैध कार्यक्रम यहाँ पर हो रहे हैं, वो तुरंत रूप से, त्वरित रूप से उस पर कार्रवाई होनी चाहिए और वो बंद होनी चाहिए। रामनगर पहुंचे उत्तराखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने अयोध्या राम मंदिर के चढ़ावे और कथित सोने की शिलाओं के मामले को लेकर भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि एसआईटी जांच में जो तथ्य सामने आए हैं वो बेहद गंभीर है और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने भाजपा पर सनातन धर्म के नाम पर राजनीति करने का आरोप भी लगाया है। उन्होंने कहा कि सबसे पहले ये देखा जाना चाहिए कि एसआईटी जांच किन परिस्थितियों में हुई और उसमें क्या तथ्य सामने आए हैं। उन्होंने दावा किया कि जांच में मंदिर के चढ़ावे और सोने की शिलाओं से जुड़े कई सवाल उठे हैं। नेता प्रतिपक्ष ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि जो लोग वर्षों तक रामलला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे का नारा लगाते रहे, आज उन्हीं के कार्यकाल में भगवान राम के चढ़ावे को लेकर विवाद सामने आना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा ने आस्था और सनातन धर्म को राजनीतिक लाभ का माध्यम बनाया है। एसआईटी की जांच सार्वजनिक हो रही है। जो शिला सोने की शिलाएं थी, जो खड़ाऊ थे, जो चढ़ावा मिला, आज उनका कहना है, भाजपा का कहना है, सरकार का कहना है और जो प्रबंधक हैं उनका कहना है कि वो शिलाएं हमने जब भव्य मंदिर बन रहा था, हमने शिलाएं उनको बुनियाद में दबा दिया गया है और मात्र 80 लाख का चढ़ावा चोरी ये एसआईटी की जांच में सामने आया है। हजारों करोड़ का घोटाला है। जो राम भक्त बनते थे, जो कहते हैं रामलला हम आएंगे मंदिर यहाँ बनाएंगे, आज उनका असली चेहरा, विकृत चेहरा उजागर हो चुका है। देश में सनातन धर्म को अनुयायी से कभी देश की जनता, प्रदेश जनता विश्वास नहीं कर सकती है कि यह भारतीय जनता पार्टी चंदा चोरी में, चढ़ावा चोरी में संलिप्त है। ये कहानी यही की नहीं है। जहाँ जहाँ हमारे मंदिर हैं वहाँ पर इस तरह का कृत्य भारतीय जनता पार्टी कर रही है। खटीमा रेंज के लालपुटी नाखाताल बीट में अवैध पेड़ कटान को लेकर वन विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। मामले में बीट कर्मचारी आनंद कुमार ने अपने उच्च अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाते हुए शिकायत की थी। उनका आरोप है कि जंगल में लगातार पेड़ों के कटान की जानकारी देने के बावजूद कार्रवाई नहीं की गई, बल्कि शिकायत करने पर उन्हें नौकरी से हटा दिया गया। आनंद कुमार का कहना है कि उन्होंने मामले की शिकायत उच्च अधिकारियों को भेजी, जिसके बाद डीएफओ हिमांशु बागड़ी ने जांच कमेटी गठित की। जांच में 16 पेड़ों के कटान की पुष्टि होने की बात सामने आई है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि पेड़ कटान में कई कर्मचारियों की भूमिका की जांच होनी चाहिए और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। वहीं मामले में ये सवाल भी उठ रहा है कि अगर जंगल में इतना बड़ा कटान हो रहा था तो जिम्मेदार अधिकारियों को इसकी जानकारी क्यों नहीं हुई। वहीं डीएफओ हिमांशु बागड़ी ने बताया कि मामले की सूचना समय पर नहीं दी गई थी। प्रथम दृष्टया लापरवाही मिलने पर एक फॉरेस्ट गार्ड को निलंबित और एक फॉरेस्टर को अटैच कर विभागीय जाँच के निर्देश दिए गए। डीएफओ साहब को शिकायत पत्र लिखा गया था कि नगाताल के वनकर्मी द्वारा मिली भगत से नेपाल को अवैध लकड़ी की तस्करी की जा रही है। इसकी शिकायत हमने डीएफओ साहब को लिखी थी, जिसमें डीएफओ साहब के आदेश अनुसार कॉमिंग जांच की गई है। कॉमिंग जांच में सब कुछ सच्चाई पूरी पाई गई है जो शिकायत पत्र में लिखी गई थी। और इसके बावजूद हमको बुलाया गया खटीमा में, रेंजर साहब के सामने, दरोगा जी के सामने बयान लिए गए। इसके बाद भी इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है और दबाव बनाया जा रहा है हमारे ऊपर कि समझौता कर लो। नेपाल बॉर्डर पे हमारे खटीमा वन क्षेत्र का आरक्षित वन है, जहाँ पर कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थी कि कुछ पेड़ वहाँ पर कटे गए, जिसकी सूचना जो संबंधित जो फील्ड के स्टाफ द्वारा रेंजर को और हमें नहीं दी गई थी। तो उसी के दृष्टिगत पेड़ कटने के बाद भी सूचना न देने के कारण से ऐसा लापरवाही उनके द्वारा की गई है
तो लापरवाही के दृष्टिगत कर्मचारी जो है वहाँ के फॉरेस्ट गार्ड को सस्पेंड किया गया है और जो फॉरेस्टर है वहाँ के उनको अटैच किया गया है और साथ ही एसडीओ को उसकी जांच दी गई है चेक करने के लिए कि पूरा प्रकरण क्या हुआ है, कौन इसमें जिम्मेदार है, इसकी जांच की जा रही है। देखिए अभी क्योंकि मामले में जांच की जा रही है तो कुछ भी इस प्रकार के तथ्य खोलने से जांच प्रभावित हो सकती है। तो एक बार जांच कंप्लीट हो जाती है तो आपको पूरे उसके साथ कौन व्यक्ति इन्वॉल्व थे, कहाँ माल गया है, उससे अपडेट कर दिया। इस वक्त के बुलेटिन में केवल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए पहाड़।